नमस्कार जी। सभी को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आज का ये दिन भी बहुत अच्छे से सूर्य ग्रहण के बाद हम सबका ये नूतन वर्ष जो स्टार्ट हुआ है इसमें आगे बढ़ते हुए सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर करते हुए जिस फ्रिक्वेंसी में ये ध्यान स्टार्ट होने वाला है उसी फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे। राम राम मैडम जी। राम राम जी। आत्मनिधन सभी को। सुखासन की अवस्था में बैठकर अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत करते हुए पाँव से एड़ी से पिडलियों से अपने शरीर को शांत करते हुए घुटने, थाइस, हिप्स, अपने मिडल एब्डोमेन, पेट को, पेट के अंदर के सभी अंगों को, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, हृदय, छाती और बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, शोल्डर्स, कोहनी, कलाई, हथेलियां, उंगलियां सब शांत हो रही हैं। गला, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, गाल, कान, आँख सब एकदम शांत और गहरी रिलैक्सेशन की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। ब्रह्मरंध्र, माथा, थर्ड आई, अंजना चक्र पर अपना ध्यान, सब शरीर के भाग एकदम से हमें ध्यान की गहरी शांति की अवस्था में लेकर जा रहे हैं। मरकाबा पिरामिड की ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसी के साथ पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, मावतार बाबा जी, परम गुरु मंडल के सभी सदस्य, हमारे बचपन से जो गुरु रहे हैं वो हमारे साथ, हम उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने जा रहे हैं, इनवाइट करते हुए सभी के मार्गदर्शन से आगे बढ़ने के लिए। प्रकाश का त्योहार जो कि हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश लेकर आया है। महात्मा बुद्ध अपने संदेश को लेकर अपने हृदय के दीपक को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, अपो दीपो भवः। अपने दीपक को स्वयं प्रज्वलित करने के लिए
कदम बढ़ाएं। आपको अपना दीपक स्वयं ही प्रज्वलित करना होगा। अपने अंदर की नकारात्मकताओं को, अवगुणों को, स्वयं को पूरी तरह से एक दिव्यता की ओर ले जाने की तरफ जो कदम आपको बढ़ाना है, उसके लिए आपको ही आगे चलना होगा। उसके लिए बहुत सी बाधाएं, रुकावटें, कष्ट, दुख, डर, पीड़ाएं सामने आएंगी, परंतु दीपक प्रज्वलित करने के लिए जिस प्रकाश की हमें जरूरत है, उस प्रकाश को पाने के लिए हमें अपने अंदर के अंधेरों को पूरी तरह से मिटाना होगा। अलग अलग अंधेरे हमारी जिंदगी में हैं, जो हमारे पूरे जीवन को अमावस्या की रात की तरह अंधेरा कर देते हैं। हमारे अंदर जो अंधेरे हैं, वो हमारे कई जन्मों से बंधे आ रहे बंधन, तंगी, वो आर्थिक तंगी, प्यार की तंगी, संबंधों की तंगी लेकर आते हैं। अब इस अंधेरे को पूरी तरह से, जिस तरह से दिवाली पर हमने अपने घरों के हर कोनों के हर जालों को, हर मिट्टी को, हर जगह को अच्छे से साफ किया है, वैसे ही हमें अपने हृदय के हर कोने में जन्मों से फैली मिट्टी, जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, अंधेरा जो हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारे जीवन में है, अवेयरनेस ना होना भी एक अंधेरे का ही रूप है। जागृति हमेशा हमें चेतनता की तरफ लेकर जाती है। जागृति हमें किस समय क्या बोलना है, जागृति हमें अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कब और कितना खाना है, जागृति अपने मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द के प्रति वही हमें हमारे प्रकाश की तरफ, हमारे अंदर के दीपक के प्रज्वलन करने की तरफ लेकर जाएगी। ब्रह्मांड हर वक्त केवल हमारे ही विचारों के माध्यम से, हमारे ही जरूरतों की तरह जो भी हमारे अंदर चल रहा है, हम तक वो ही पहुंचा रहा है। क्या हमने कभी अपने अंदर के उन अंधेरों को मिटाने का प्रयास किया, या केवल आगे आए हुए बादलों के साथ ही रहने को तैयार हो गए? आंखों के आगे जो काले बादल छाए हुए हैं, जो धूल मिट्टी हमारे दिमाग के प्रदूषण के कारण हमारी आंखों पर छा गई है, उस मिट्टी को हटाने का हमने प्रयास किया। उसके लिए केवल और केवल एकमात्र ही इक्विपमेंट काम आएगा, और वो इक्विपमेंट है
स्वयं को जागृति के साथ देखना, ध्यान के साथ देखना, स्वयं के साथ समय व्यतीत करना, स्वयं को जानना, स्वयं का आईना बनना, तभी तो अपो दीपो भव के रास्ते पर चल पाएंगे। क्या महात्मा बुद्ध को यह दीपक प्रज्वलित करने में एक ही जन्म लगा, या फिर एक ही वर्ष लगा, एक ही मिनट लगा? क्या यह प्रयास कई जन्मों से चल रहा था? इन सब प्रश्नों को हमें अपने अंदर लाना और अपनी अवस्था के प्रति जागृत होना, अपनी आत्म जागृति के प्रति जागृत होना। दिवाली पर केवल लक्ष्मी का पूजन करके ही लक्ष्मी को नहीं पाया जा सकता। लक्ष्मी एक प्रकाश का नाम है, ना कि किसी आर्थिक वस्तु का नाम। लक्ष्मी एक शक्ति का नाम है जो हमें ज्ञान के द्वारा ही मिल सकती है। शक्ति और ज्ञान ही हमें हमारे अंदर की लक्ष्मी के पास स्वयं ही पहुंचा देते हैं। हमारे लक्ष्य को हम तक पहुंचाना ही लक्ष्मी का काम है। लक्ष्मी में लक्ष्य छुपा है। मैं और मेरे का भाव समाप्त करना और पूरी मानवता को एक ही नजर से देखने का भाव हमारे अंदर उत्पन्न करना, अपने अंदर की चेतनता को अपने शरीर से उठाकर, अपनी भौतिक वस्तुओं से उठाकर अपनी आत्मा के स्तर पर मापना। और आज के दिन जो सूर्य ग्रहण हुआ वो भी हमें बहुत बड़ा संदेश देकर जा रहा है। जिस तरह से ये ग्रहण सूरज, चांद और पृथ्वी के एकदम आमने सामने आ जाने पर, एक ही लाइन में आ जाने पर ग्रहण हो रहा है, ऐसे ही हमारे जीवन में हमने अपने अंदर के प्रकाश, अपने अंदर की वो पूनम की रात और हमारे अंदर जो सृष्टि, जो रचनात्मकता पृथ्वी की आ रही है, उन सब को हमने एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन तीनों की महत्वता को ना जानते हुए हमने ही अपने जीवन के इस स्तर को ग्रहण की तरफ खुद लेकर गए, और जैसे ही ये सब अलग अलग अपनी अपनी दिशा की ओर कार्य करने लगे, इस पूरी धरती पर हर कार्य अपनी संतुलन से होने लगा। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी ये जो प्रकाश है, हम इसको अपनी अंदर की सभी जागृतियों को ना देखते हुए ढक रहे हैं। स्वयं के क्रिएटिविटी को हम ही ग्रहण लगा रहे हैं। अपने अंदर की रचनात्मकता को ना पहचानते हुए, अपनी शक्ति को ना जानते हुए, स्वयं को हम ही रोक रहे हैं। कोई भी शक्ति इस तरह पर ऐसी नहीं है जो हमें हमारी
आत्मा की प्रगति को करने से रोक सके। केवल हमारा ही अंतिम निर्णय है और हम उस निर्णय के लिए कौन से कदम बढ़ा रहे हैं, ये भी हमारा ही चुनाव है। अपने इन निर्णयों के प्रति, अपने इन फैसलों के प्रति हम कितने अडिग हैं, यह भी हमारा ही चयन है, चुनाव है। पूरी मानवता को समभाव से देख पाना केवल मानव के स्तर पर ही नहीं, इस पूरे प्लांट किंगडम, कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षियों और खनिज पदार्थों के प्रति भी स्वयं के पूरी चेतना को जागृत कर पाना, ये सब भौगोलिक अवस्थाएं, जैसा कि सूर्य ग्रहण के समय ये जो भौगोलिक खगोलीय घटना हुई, ये सब हमें यही बताने के लिए आ रही हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। केवल एक क्षण ही होता है जो हमारे जीवन में ऐसी समय को लेकर आता है। क्या हम उस समय के साथ चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वहीं पर अटक कर रह जाते हैं, या फिर इस धरती की तरह उस एक क्षण को जीने के बाद पूरी तरह से अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते हैं? कौन सा कदम हम चुन रहे हैं, क्या फैसला हम ले रहे हैं, ये हमारा ही चयन है, ये हमारा ही फैसला है, ये हमारी ही जागृति है, आत्म जागृति। क्या मैं अपने इंट्यूशंस को, अंतर मन की आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को सुन पा रही हूँ, या फिर मैं उसे और बादलों से ढकती ही जा रही हूँ? पूरी तरह से एकत्रित हो जाएं, एकत्रित ध्यान के प्रति, एकत्रित अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें इस ब्रह्मांड को, ध्यान गुरु को। जो भी बदलाव आप हमारे अंदर इस लोक कल्याण के लिए लेकर आना चाहते हैं, जो भी आप हमें बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं और हम उसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे अंदर की लक्ष्मी तो हमें बार बार आवाज लगाकर बुला रही है, तुम तुम्हारी शक्ति को जागृत करो, ज्ञान को अर्जित करो, और जैसे ही शक्ति और ज्ञान को तुम पालोगे, ये लक्ष्मी तुम तक स्वयं ही आ जाएगी। बता रही है ये सोने के बारे में, तुम्हें जो अवस्थाएं दी गई हैं वो इस ब्रह्मांड में आग में तपकर खरा सोना बनाने के लिए दी गई हैं। तपते जाओ और बढ़ते जाओ, जैसे जैसे इस आग में स्वयं को पूरी तरह से झोंक दोगे और एक सुनार के हाथ में सुंदर जेवर के रूप में, जो कि सुसज्जित करेगा कितने शरीरों को, ऐसा स्वर्ण आभूषण बनने के लिए
कितनी बार अलग अलग आकार लेकर, कितनी बार आग में तपकर अपने आकार को बदलकर, स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर पूरा का पूरा पिक्चर दिखाया जा रहा है। जिस तरह सोना कितना भी आग में तपता जाए, उसकी चमक और बढ़ती है, और उसे किसी भी आभूषण में क्यों न लगा दिया जाए, किसी भी आकार में क्यों न लगा दिया जाए, वो स्वर्ण की चमक को नहीं छोड़ता है। ठीक इसी तरह कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी घटना हो, हमारे अंदर की सुंदरता को, सुनहरेपन को, हमारे विचारों को किसी भी तरह से अफेक्ट या प्रभावित नहीं कर सकते। और अगर वो आज भी हमें प्रभावित कर रही है, तो हम खुद ही अपने मास्टर हैं कि हमें अभी और तपना होगा, हमें अभी और गलना होगा, हमें अभी और सीखना होगा, इस आत्म जागृति को सीखना होगा, स्वयं को जानना होगा। मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। पूरी तरह से बहती नदी की धारा के समान जागृत होकर ही कुछ भी करें, कुछ भी बोलें। जब तक कुछ समझ में ना आए तो मौन रहना ही बेहतर। मौन भी ऐसा हमारे जीवन में हो, हमारी चुप्पी ही सबको पूरी तरह से जागृत करते। जिस तरह से महात्मा बुद्ध अक्सर अपने प्रश्नों के उत्तर मौन रहकर ही देते थे, और उनका मौन ही सब कुछ कह देता था। वहां की चमक, वहां का प्रकाश, वहां का परिवर्तन, सब कुछ मौन पर ही निर्भर करता था। अंगुलीमाल जैसे डाकू के जीवन को परिवर्तित करने का साहस रखने वाले, उसके सामने जाकर स्वयं को खड़ा करने वाले महात्मा बुद्ध हमारे सामने खड़े हमें बता रहे हैं, इस दीपों के प्रकाश में कितने भी दिए क्यों ना जला लो, कितना भी इस भौतिक संसार में तुम प्रकाश फैला लो, ये सब का सब प्रकाश तुम्हारे अंदर के अंधियारे को ना मिटा पाएगा, ना मिटा पाएगा इस ब्रह्मांड में जलते दीपकों का प्रकाश भी, जब तक तुम स्वयं अपने इस प्रकाश को लाने के लिए जागृति में ना आओगे। भगवान विश्वकर्मा बहुत सुंदर तस्वीर को यहाँ दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, जिस तरह से मुझे विश्वकर्मा का नाम दिया गया चीजों को बनाने के लिए, भौतिक चीजों के लिए नहीं। तुम भी अपने विश्वकर्मा हो, अपने जीवन के निर्माण के विश्वकर्मा। जीवन का निर्माण तुम्हें ही करना है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अभी भी स्वयं को यहाँ वहाँ इधर उधर की भागदौड़ में ही तो नहीं लगाए हुए? कौन सी भागदौड़ इतने वर्षों से कर रहे हो और क्या पाया है? उन सबको ध्यान से देखो, निरीक्षण करो अपने ही जीवन का।
कितना निर्माण किया है स्वयं का और कितना करना बाकी है। स्वयं की मूर्ति को ध्यान से देखो। क्या देख पा रहे हो अपनी ही मूर्ति में, अपनी इस मानव रचना में? सच में क्या है जिसे अब तक भी नहीं बना पाए हो, नहीं ला पाए हो? और एक तरफ इस त्योहार पर गोवर्धन की बात भी की जाती है। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर क्या बताना चाह रहे हैं श्री कृष्ण हमें? स्वयं वासुदेव श्री विष्णु के रूप में, श्री हरि के रूप में प्रकट हुए बताना चाह रहे हैं, इस संसार का कोई भी कष्ट ऐसा नहीं है अगर मैं उस समय पर इस गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गोवर्धन को सुरक्षित कर पाया हूँ, वो भी अपनी एक छोटी सी उंगली से। तो तुम क्या हो? तुम स्वयं को जानो, तुम किसका अंश हो? केवल और केवल जागृति की अवस्था, शक्ति की अवस्था और अपने अंदर जाने की अवस्था ये तुम्हें इन सब के पास लेकर जाएगी। पूरे गोवर्धन पर्वत को जब मैंने उठाया था तब उसमें कितने पशु, पक्षी, पेड़, पहाड़, पर्वत आदि भी थे छोटे छोटे। क्या वहां पर कोई चयन किया गया था कि इसका भारीपन कम करने के लिए मैं इन सबको बाहर कर दूं, या इन सब के प्रति अपने मन में कोई और भाव को ले आऊं? क्योंकि क्या केवल मानव को ही जीवन का अधिकार है? इस तरह की प्रत्येक वस्तु इस धरा पर हर एक चीज ऊर्जा के रूप में है और हर एक को जीवित रहने का उतना ही अधिकार है। हर एक के अंदर जीवन है। केवल तुम्हारी दृष्टि, अंतर्दृष्टि, यहाँ दृष्टि, दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि की भी बात की जा रही है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दृष्टि को बदल रहा है और हमारी अंतर्दृष्टि हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए आगे लेकर जा रही है। आज के इस संध्या ध्यान में स्वयं विष्णु भगवान हमारे साथ माँ लक्ष्मी के साथ जुड़े हुए हैं और माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूप हमारे साथ हैं। माँ लक्ष्मी अपने अलग अलग स्वरूपों में हमें बता रही हैं, अगर मैं किसी भी रूप में हूँ, हर नारी के अंदर वो अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप अवश्य होते ही हैं। मैं किसी एक के अंदर अन्नपूर्णा रूप में, किसी एक के अंदर धान्य लक्ष्मी के रूप में, किसी एक के अंदर संतान लक्ष्मी के रूप में नहीं हूँ। हर माँ, जब एक स्त्री, एक नारी या एक मानव ही कहें तो इस धरा पर आता है, उसके अंदर मातृत्व, ममता अपने आप ही जागृत हो जाती है। उसे हम सीमा में स्वयं ही बांध लेते हैं अपने 2 या 3 बच्चों के रूप में, परंतु यह हृदय कोई सीमा नहीं जानता। इस आत्मा की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से इस निराकार की, इस परमात्मा की, इस मूल आत्मा की कोई सीमा नहीं है।
वो असीमित है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ठीक उसी तरह हर मानव के अंदर के शक्ति, ज्ञान, प्यार, शांति की कोई सीमा नहीं है। हमने खुद ही अपने रास्तों को बंद किया हुआ है अपने अंदर की प्रदूषण के द्वारा। और वो प्रदूषण मैं का भाव, घृणा का भाव, एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव, एक दूसरे से तुलना का भाव, ये सब बादल हैं, इतने बड़े बड़े बादल जो हमारे अंदर छाए हुए हैं, जो हमें सीमाओं में बांध रहे हैं। इकट्ठा करने का भाव, आज को छोड़कर कल की चिंता का भाव, सब कुछ हमें इतने बड़े बड़े बादलों के रूप में दिखाया जा रहा है हमारे ही अंदर, और कहा जा रहा है इसे तुम मिट्टी के पहाड़ भी कह सकते हो, इसे तुम अपनी आंखों के आगे आए हुए काले बादल भी कह सकते हो, जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तुम्हें अपनी असीमितता की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, तुम्हें ही तुम्हारा नारायण स्वरूप नहीं दिखने दे रहे हैं, तुम्हें ही तुम्हारे अंदर की लक्ष्मी से मिलने नहीं दे रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? झांको अपने ही अंदर। जागृति, जागृति, जागृति। और वो जागृति तुम्हें तुम्हारे ध्यान के द्वारा ही मिलने वाली है। स्वयं के साथ जो समय तुम बिताओगे, उसी से तुम उस जागृति को देख पाओगे। अब धीरे धीरे एक एक करके सभी दिव्य शक्तियां हमें प्रोत्साहित कर रही हैं कि अपने अंदर जितने भी ये बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ बनाए हुए हैं, इनको इस सुंदर मौके पर आज जिस तरह से ग्रहण के बाद एकदम साफ, हर जगह बिल्कुल शुद्धता की ओर जा रही दिख रही थी, पूरा आसमान एकदम साफ दिख रहा था, वैसे ही तुम भी अपने आगे आए हुए इन मिट्टी के पहाड़ों के ग्रहण को हटाते जाओ और अपने आप को स्पष्ट रूप से देखने के लिए तैयार हो जाओ। अपने उस असीमित निराकार स्वरूप को देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बहुत विशाल हो, तुम बहुत विराट हो, तुम्हारा स्वरूप इस ब्रह्मांड के स्वरूप के समान है, और तुम इतने बादलों को लेकर अंदर बैठे हो, मिट्टी के पहाड़ों को लेकर अंदर बैठे हो। अपनी मूल चेतना से अपना मंथन करो, ऐसा मंथन कभी ना हुआ हो। ये मंथन ही हमें हमारे अंदर के विश्व से मिलाएगा, ये मंथन ही हमारे अंदर बैठी उस लक्ष्मी से मिलाएगा, और ये मंथन ही पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में छाए, हमारे अंदर के ब्रह्मांड की बात हो रही है। बादलों को, इन पहाड़ों को एक एक करके ढाएगा। अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं और स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करते हुए दोनों तरफ के देव और राक्षसों को मंथन करते हुए देखें किस तरह से हमारे अंदर ये मंथन चल रहा है। क्या हो रहा है मेरे अंदर जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा?
क्या मैं एक राक्षस की प्रवृत्ति में हूँ? राक्षस ही तो है वो भाव मेरे अंदर, जो मेरे अंदर घृणा लेकर आ रहा है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या लेकर आ रहा है। देवत्व का, दिव्यता का कोई भी भाव ऐसा नहीं होगा जो मुझे तुलना में लेकर आएगा। वहां पूरी तरह से मुझे केवल और केवल हर तरफ प्रकाश ही दिखेगा, प्यार ही दिखेगा, कहीं कोई भी अलग नहीं दिखेगा। कोई काला गोरा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, कुछ भी नहीं। कितना कुछ हमें आज के इस ध्यान में बताने का प्रयास किया जा रहा है। मंथन हो रहा है तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारे विचारों का। निकल जाने दो एक एक करके इन सबको। तुम्हारे ही अंदर वो कल्प वृक्ष है, तुम्हारे ही अंदर वो गौ है जो तुम्हें तुम्हारे इच्छाओं को हर पल पूर्ण करने के वरदान दे रही है। तुम्हारे ही अंदर वो सुंदर ऐरावत हाथी है। दुनिया के सबसे सुंदर सुंदर रत्न और आभूषण हैं। कोई भी चीज जब मंथन की जा रही है तो उसमें सबसे पहले हमारी सबसे प्रिय वस्तु, विष, जो हमारे जीवन को बना रही होती है, जिसके साथ हम सबसे ज्यादा मोह में जुड़े होते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही होती, वही बाहर आती है। तो जो भी भाव या विचार बाहर आ रहा है उसे आ जाने दें, निकल जाने दें अपने अंदर से। पूरी तरह से अलाउ करते रहें। दिव्य ऊर्जाएं अपना काम कर रही हैं, विश्व प्राण शक्ति अपना काम कर रही है। आप भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके अपने ध्यान में ये सब हो जाने दें। देखें एक एक करके किस तरह से औषधियां, धन्वंतरी, सब कुछ दिवाली पर ही क्यों बताया जा रहा है हमें। ये हमारे जीवन को पूर्ण रूप से उजाले की बात क्यों की जा रही है। कौन से राम हैं जो 14 वर्ष के वनवास के बाद घर आए हैं। प्रश्न करें स्वयं से, स्वयं से ही ये प्रश्न करें। ये वनवास हम ही काट रहे हैं, स्वयं की आत्मा से दूर होकर अपने अंदर के राक्षसों के साथ लड़ रहे हैं। जिस दिन भी हम अपने अंदर बैठे उस राम से मिलने के लिए पहुंच जाएंगे, हमारा भी वनवास वो पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, हमारी भी दिवाली हो जाएगी। हमारे अंदर की लक्ष्मी हमसे मिल जाएगी। कितनी शक्तियां अलग अलग रूप में हमारे सामने लाकर रख दी गई हैं। तुम जागृत हो, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को उठाओ, तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। ये ब्रह्मांड तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, हमारे सामने हाथ जोड़कर बैठा है। क्या हुक्म मेरे आका बोल रहा है? क्या तुम उस चिराग को घिसने के लिए तैयार हो? ये ध्यान का अलादीन चिराग जो तुम्हें मिला है, क्या तुम उस चिराग को घसने के लिए तैयार हो?
उसके अंदर स्वयं को पूरी तरह से झोंक दो। एक एक करके सभी चीजें इस मंथन से बाहर आ रही हैं। स्वयं शिव उस विष को पीने के लिए हमारे अंदर बैठे हैं। तुम केवल इस मंथन को हो जाने दो। इस ब्रह्मांड की सुरक्षा करने वाले तुम्हारे अंदर ही शिव हैं। देखें किस तरह से ये मंथन से जैसे जैसे ये चीजें बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे ये पहाड़ जो हमारे अंदर बने हुए हैं, शर्मिंदगी के, अहम के, मैं के, सबसे बड़ा पहाड़ बना हुआ है मैं का, ईगो का। वही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सभी चीजों को रोक रखा है इस पहाड़ ने। सबसे बड़ा पहाड़ है ये। आपके मंथन से, आपके ही अंदर से सुंदर सुंदर नृत्यांगनाएं, अप्सराएं, इस धरती की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जो कि केवल इंद्रलोक में था, हर एक चीज हमारे अंदर से बाहर निकाली जा रही है और हमें उन चीजों का आनंद लेने के लिए, उन चीजों का प्रयोग करने के लिए स्वयं को उन ऊर्जाओं में लाना होगा ताकि हम उनका प्रयोग कर पाएं। दिव्य वस्तुएं केवल दिव्य आत्माओं के द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर की दिव्यता हमें कहाँ तक ले जा रही है, हमारे सोच को कितना ऊंचा उठा रही है। मेरे अंदर की दिव्यता मुझे मेरी मूल चेतना से जुड़ने दे रही है। मेरे अंदर बैठे राम से मिलने के लिए मेरी कितनी गहरी भाव है, अर्ज है, जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ। उस परम शक्ति से मिलने के लिए मेरी कितनी अर्ज है, जिन्हें मैं देखना चाहती हूँ। या केवल मैं खुश हूँ इस ब्रह्मांड में जो भौतिक वस्तु हैं उन्हें पाकर ही। इंद्र का राज्य पाने पर पूरी तरह से ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य वस्तुएं मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी तरह स्वयं दिव्यता में जिस समय आ जाएंगे, ये ब्रह्मांड की हर वस्तु हमारे आगे हाथ जोड़कर खड़ी होगी। दिव्यता को पा लेना ही काफी है, दिव्यता में आ जाना ही काफी है। देखें अपने अंदर के मंथन को, क्या क्या बाहर निकल रहा है। कौन कौन से
राक्षस प्रवृत्ति की चीजें निकल रही हैं। अमृत को निकलने तक हो जाने दें इस मंथन को। लक्ष्मी के निकलने तक हो जाने दें इस मंथन को। देखें कितनी बड़े बड़े बादल हैं जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे, उन दिव्यता की चीजों को देखने के लिए भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे। छोड़ दें इनको एक एक करके। हनुमान इन बादलों को अपने गदा से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम छोड़ ही नहीं रहे हो। क्या क्या पकड़ कर बैठोगे, तभी नहीं देख पा रहे हो इस दिव्यता को, अपने अंदर अपने सीने में बैठे राम को। कौन सी दिवाली में व्यस्त हो। हनुमान की गदा हर तरफ खड़े राक्षसों को, पहाड़ों को हटा रही है। छोड़ दें उन्हें, वो जाने दें इस मंथन को, हो जाने दें। अपने अंदर के इस मंथन को स्वीकार करें। विष को भी बाहर निकल जाने दें। जिस भी रूप में निकल रहा है निकल जाने दें। हमारे अंदर के विष को पीने के लिए स्वयं शिव हमारे अंदर जागृत हैं। तुम केवल और केवल प्रयास करो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। अपने अपने थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। महाअवतार बाबा जी अपने त्रिशूल से हम सबकी थर्ड आई, हमारे अंजना चक्र से हमें कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। छू रहे हैं वो इसे बड़े प्यार से। अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ जुड़ना, अपनी इंद्रियों को पूरी जागृति से महसूस करना। माँ शक्ति का नृत्य जो कि इस मंथन को और अधिक तेज कर रहा है। होना ही होगा आज तुम्हें जागृत। कब तक ये बड़े बड़े
धूल मिट्टी के बादल लेकर घूमते रहोगे। देखें, अमृत कलश बाहर आ रहा है और उसी के साथ माँ लक्ष्मी हमारे अंदर बैठे पाताल लोक से बाहर आ रही हैं और श्री विष्णु खड़े हैं उनके स्वागत में। जैसे जैसे माँ लक्ष्मी इस समुद्र से बाहर आ रही हैं, अमृत कलश बाहर आ रहा है, हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश, सुनहरा, हर तरफ से बादलों को हटा दिया गया है और केवल हर तरफ समृद्धि ही समृद्धि। ग्रहण करें इस समृद्धि को, पूरी तरह से अलाउ करते रहें। प्रकाश ही प्रकाश, सफेद प्लैटिनम कलर का प्रकाश, आंखों को चुंदिया देने वाला प्रकाश। सूर्य से भी बड़ा प्रकाश। तुम्हारे अंदर क्या है तुम ही नहीं जानते। अपने गले से उतरते अमृत को महसूस करें। धीरे धीरे सभी को धन्यवाद करते हुए उन तो बड़ी पीछे हो गई। पूरी तरह से सभी दिव्य ऊर्जाओं को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, अवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडल को, नारायण नारायणी, शिव शक्ति, पवन सुत हनुमान,
और भी सभी दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे साथ हमारी सामूहिक चेतना के साथ जुड़ी, सबको धन्यवाद करें। अपने अंदर के इस मंथन को कर पाए, इन सब दिव्यता की ऊर्जाओं के कारण अपनी दिव्यता से हम मिल पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, आभार, 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 हार्दिक आभार। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में आ जाएं और ये शारीरिक चेतना धीरे धीरे आपके हथेलियों से अपने पूरे शरीर को छुएं। और अपने हाथ को अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे 5 सेकंड में अपनी आंखों को खोलें। धीरे धीरे सभी बाहर आने का प्रयास करें इन सुंदर ऊर्जाओं से। एक एक करके समय लेकर बाहर आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना हो तो बाहर आए, नहीं तो हम कंक्लूड करेंगे मीटिंग को। फोर्टीन हो चुकी है, 15 तक आई विल वेट, अदरवाइज सेशन को कंक्लूड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं मीटिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।